आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जूही रिया के घर आई होती है रिया से मिलने के लिए। रिया की माँ रिया को बुला के लेके आती है। तभी रिया जूही को देख के एकदम खुश हो जाती है और वो उसे अपने कमरे में लेके चली जाती है और अपना प्लान बताती है शादी करने का, क्योंकि 2 ही दिन में उन्हें शादी करनी होती है। नीचे आते हैं तभी उन दोनों के प्लान के हिसाब से जूही रिया को कहती है, तो मेरी 2 दिन में शादी है, ज़रूर आना मेरी शादी में। रिया की माँ जूही से पूछती है कि तुम्हारी शादी है? तो वो कहती है हाँ, और रिया उसे कार्ड दिखाती है। रिया की माँ कार्ड देख के उसे पूछती है, क्या तुम्हारा नाम तनु है? तो जूही कहती है हाँ करके। और फिर रिया की माँ उसे पूछती है, ये लड़का क्या करता है? तो वो एकदम से चौंक जाती है। उतने में रिया कहती है वो आईटी में काम करता है, और जूही हाँ 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 कहती है। ये सिचुएशन यहीं पे संभल जाती है। दूसरे पल जूही आकाश से मिलने आती है और सारा प्लान बताती है। आकाश उसे थैंक्स कहता है और उसे कहता है कि तुम्हारे दुकान के पीछे जो मंदिर है वहीं पे हम शादी करेंगे, तो प्लीज़ अरेंज करना। तो वो कहती है ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वहाँ पे तो आई रहती है, आई को पता चला तो वो तुम्हारे घर पे बता देगी। तो वो कहता है कि किसी भी तरह तुम्हारी आई को दुकान आने से रोक दो। तो वो कहती है ये मुमकिन नहीं है, कुछ भी हो जाए आई दुकान में तो आएगी ही। तो वो कहता है प्लीज़ कोई ना कोई आइडिया लगाओ। तो वो कहती है ठीक है करके, वो कर लेगी वैसे। और आकाश उसे थैंक्स बोलता है। जो घर पे लेट आती है तो आई उसे पूछती है इतना लेट क्यों हुआ? तो वो कहती है तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे काम से। तो वो कहती है क्या? तो वो कहती है तुमने ताई के वक्त जो मन्नत मांगी थी कि शिरडी जाओगी, साईं बाबा के दर्शन करोगी, इसलिए तुम्हारी टिकट्स बुक करवाई है तुम्हें। तब आई कहती है तुम दोनों भी चलो, बाड़ू और तुम। तो वो एकदम हैरान हो जाती है जूही और कहती है कि नहीं नहीं, मेरी तो टेस्ट है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम ही जाओ। और बाड़ू कहता है नहीं, ये मंदिर मंदिर मुझे नहीं, रोज़ तो मंदिर के वहाँ ही होते हैं हम। दोनों ना कहते हैं। और जूही मन में बोलती है अगर आई को पता चला कि मैं आकाश की मदद कर रही हूँ तो, और ताई को भी पता चला तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, मेरी तो वाट लग जाएगी करके। रात होती है तभी साइली अपने कमरे में अकेली होती है। वो सचिन के बारे में सोच रही होती है। उतने में ही वो पानी पीने के लिए बोतल लेती है तो ढक्कन गिर जाता है। वो कहती है कि मैंने कितने बार सचिन को कहा है पानी पियोगे तो ढक्कन टाइटली लगा देना, लेकिन वो करता नहीं है। रुको अभी मैं उसे कॉल करके बोलती हूँ। और वो हाथ में फ़ोन लेती है तभी वो सोचती है कि नहीं, वो ड्राइव कर रहा होगा तो, और बहुत रात हो गई है, नहीं अभी फ़ोन करना ठीक नहीं होगा करके। लेकिन उसका फ़ोन आए तो इसलिए वो राह देख रही होती है और वो सोने की कोशिश कर रही होती है। उतने में ही सचिन का कॉल आता है और साइली बहुत खुश हो जाती है। सचिन साइली को बोलता है तुम्हें पता है अभी मैं पानी पी रहा था, उसका ढक्कन मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। तो वो हंसने लगती है और वो दोनों की प्यार भरी बातें शुरू हो जाती हैं। जब साइली को ये पता चलता है कि सचिन गाड़ी में ही सोने वाला है तो वो बहुत ही चिंता करने लगती है। वो उसे कहती है कि लॉज होटल में एक कमरा ले लो। तो वो कहता है बहुत महंगा पड़ेगा, मेरा सारा सवारी का पैसा उसी में चला जाएगा। तो वो कहती है एक सस्ता सा लॉज देखो जहाँ पे एक कमरा मिल जाए, तुम वहाँ। लेकिन सचिन कहता है नहीं, मैं गाड़ी में ही ठीक हूँ, यहाँ पे समुंदर है दोनों तरफ और खुली हवा है, मस्त लग रहा है, गाड़ी में ही अच्छा लगता है। हम सब ड्राइवर तो गाड़ी में ही सोते हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है। और पैसे भी तो बचाने हैं, लेनदार के पैसे देने हैं, सारा घर का खर्चा निकालना है, ऊपर का खर्चा है, ये सब भी तो देखना है। अब तक बाबा सब करता था तो अब मुझे देखना है करके। तभी साइली उसे कहती है कि ख्याल रखना, तुम्हारी पीठ भी दर्द करने लगेगी। तो सचिन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूँगा, तुम अपना ख्याल रखना। और उन दोनों की प्यार भरी बातें चल रही होती हैं, एक दूसरे के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। और यहीं पे आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।